अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक लाइव सेशन है जिसमें हम लोग क्या नाम है, क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। आज इनकी इंटरव्यू प्रिपरेशन है, स्टूडेंट है मेरे। अ, मुझे जरा, हाँ तो यार नासिर, ये बताओ कि जी तो तुम्हारा पीआर कार्ड यानी कि कंप्लीट हो जाएगा ना? वो क्या उस वक्त तक तुम काम कर सकते हो जो फाइल वाइल तुम्हें जी करना जी, था? वो मैं कर सकता हूँ, वो उसका कोई ये टेंशन मसला नहीं। नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि वो जो दूसरे जो कंपनी थी, उन्होंने फोर्टीनेट वालों ने क्या बोला, इंटर्नशिप देंगे? इंटर्नशिप अच्छी बात नहीं, है। फोर्टिनेट वालों ने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया। जवाब नहीं। और उसका जो लेकिन टेस्ट था जो, वो क्या किया? टेस्ट एस कर लिया था, पास कर लिया था? हाँ वो तो टेस्ट मैंने पास कर दिया, वो टेस्ट तो कोई मसला नहीं है। अच्छा चलो, टेस्ट पास हो गया। उसके बाद जो दूसरी चीज थी वो जो दूसरी कंपनी थी वो क्या कह रहे हैं कि वो इंटर्नशिप देंगे? हाँ वो कह रहे हैं कि आपको इंटर्नशिप देंगे। नहीं नहीं, उसको बोला भाई इंटर्नशिप का टाइम गुजर चुका है, अब मुझे काम करना है। ठीक है। हम्म। उसको बोला कि भाई ये कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा ठीक है, सही है। तो ये जो बीपीआई है ना, बीआईपी, ये जी बीआईपी कंसल्टिंग जिसमें तुम्हारा इंटरव्यू है, ये मैं देख रहा हूँ उसको, तो दिस इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बड़े इलीट जिसे ग्रुप्स कहते हैं, जैसे बॉस्टन ग्रीन ग्रुप है, बेन एंड कंपनी है, मैकेंजी कंसल्टिंग, ये तीन बड़े ग्रुप्स हैं। ठीक है। जी ये जो है ना पीडब्ल्यूसी से भी बड़े होते हैं। ठीक है। मैंने बॉस्टन ग्रीन ग्रुप और मैकेंजी कंसल्टिंग के बंदों के साथ काम किया है। तो जो एलीट आईवी स्कूल होता है ना, आईवी स्कूल यानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, ये आईवी लीग कहलाते हैं ना। जी तो जी। आईवी लीग के जो बच्चे हैं ना, वो यहाँ पर जाते हैं। ठीक है। सही। तो उनको ये लोग ना अंदर ट्रेन करते हैं, लेके जाते हैं, सब कुछ करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके फाउंडर ने एक कंपनी बनाई है। इस कंपनी का काफी बिजनेस है, क्योंकि 300 मिलियन यूरो जो है, 350 मिलियन यूरो ये कमाते हैं, जी विच बिल्कुल। ये तकरीबन 500 मिलियन डॉलर। यूरो ज्यादा भारी है ना डॉलर से, राइट? जी सब देखने बिल्कुल। लगे। तो 500 मिलियन डॉलर इसकी, हाफ अ बिलियन इसकी इनकम है। और इसमें 3300 लोग काम करते हैं, यानी कि 3300, 3500 लोग काम करते हैं। यानी जी कि हर बंदा जो है, होता ये कि ना कंपनी के हेड काउंट से वो लोग देखते हैं, तो हर बंदा जो है वो 100 मिलियन, 1 लाख यूरो कमा रहा है। तो 1 लाख को तो 3300 से मल्टीप्लाई करो तो समथिंग लाइक तुम्हारे पास वो फिगर आएगा। ठीक है ना? तो दिस इज हाउ दे गेट द वो ना, उसका जो टोटल होता है। तो दिस इज अ बिग कंपनी। इसमें जो तुम्हारा इंटरव्यू है, मैं इसको जरा खोलूं। ये तुमने इनको ये वाला सीवी भेजा था? जी। खोल रहा हूँ सब। अच्छा, बहुत अच्छा, जबरदस्त लिखा है। ठीक है, सही है। ये वही जो मैंने लिख के तुम्हें दिया था, वही वाला ही है। तुमने इसको इसमें छोटा मैंने कर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी ना, आगे पीछे आप चेक करना, इसमें वो है दिया? हाँ, मॉडिफिकेशन बोलते हैं, इसमें मैंने मॉडिफिकेशन की थी ताकि ये थोड़ा सा और भी अच्छा लगे। थोड़ी सी वर्डिंग चेंज की, थोड़ी सी। तुमने छोटा कर दिया उसको। सही है। हाँ हाँ ठीक। वही मैं कह रहा सही। हूँ, क्या मैंने मॉडिफाई कर दिया था। हाँ ठीक है। आई मीन अच्छा है, ठीक है, गुड, सही है यार। अच्छा देखो भाई, सो तुमने दो तीन चीजों पे बात करनी है। अब जरा मैं ओके। उसका वो देखता हूँ। अ, अच्छा, ये उसका जेरिको की तरफ से जवाब आया था? हाँ वो जेरेको वाले की तरफ से ये आया है, और बोलो। उनकी तरफ से वो इंटर्नशिप आई है, कहने का नहीं, इंटर्नशिप का। तो अभी मैंने उनको ईमेल करनी है क्या? बोलो मुझे इंटर्नशिप की जरूरत नहीं, मुझे काम आता है, बोलो मुझे काम पे बैठाओ और। नहीं बस मैंने अभी अभी थोड़ा सा इनका दिमाग घुमाना है। हाँ हाँ। अच्छा, ये साइबर सिक्योरिटी बिजनेस इंटीग्रेशन में बिलारियो काम करता है। ठीक है, इसका जो एक्सपीरियंस है, बिजनेस इंटीग्रेशन पार्टनर है ये, पार्टनर्स, ठीक है ना? जी 6 साल से वहाँ बीआईपी में काम कर रहे हैं, तो ये पार्टनर लेवल पे काम कर रहा है। जी ठीक है। बिल्कुल। ये तुमसे, इसका जो एक्सपीरियंस है, आईटी कंसल्टेंट रहा, फिर ये छोड़ के चला गया बीआईपी, फिर माइक्रोसॉफ्ट चला गया, फिर वापस आए, इंफ्रास्ट्रक्चर में चला गया, यूनाइटेड नेशन में काम किया, फिर वापस बीआईपी में आ गया कुछ अर्से के बाद, मतलब कि 3 साल के बाद तकरीबन। दूसरा जो है, इसने मास्टर्स डिग्री नेटवर्क सिक्योरिटी में की है। दूसरी जो है वो लेंजी पलादीना है,
जी और ये जो है HR की हेड है, जी बिल्कुल। HR रिक्रूटर, BIP फुल टाइम। ये इसको भी 7 महीने हुए इस जॉब के ऊपर। इससे पहले HR एम्प्लॉयबिलिटी कंट्रोलिंग एनालिस्ट थी, प्रोजेक्ट वर्क HR के अंदर है, ठीक है ना। ये HR रिलेटेड सवालात करेगी तुमसे, ठीक है ना, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इन तमाम चीजों के ऊपर। मैं तुम्हें उसके हिसाब से करवाता हूँ, ठीक है ना। जॉब डिस्क्रिप्शन जो इन्होंने भेजी थी, सैलरी क्या देते हैं? सैलरी नहीं मेंशन हुई। अच्छा ठीक है, तुम सैलरी का क्वेश्चन ओपन रखना, बोलना भाई देखो मुझे एक अच्छी सैलरी दो, इफ यू पे मी वेल, यू नो। आई मीन VIP इज, आई मीन बोलना, बताना कि भाई मैंने VIP के ऊपर रिसर्च की, और ना व्हाट आई रियलाइज इज दैट इट्स, इस तरह शुरू करोगे कि भाई अगर उससे तुमसे एक सवाल पूछे कि व्हाट डू यू नो अबाउट BIP, बिजनेस इंटीग्रेशन, तुम बता ओके सकते हो कि it appears to me that BIP was established by some of the leading industry experts from, uh, one of the thing is कि जो मुझे नजर आया इनके उस पे कि it was founded by what we do, एक मिनट सर, ठीक है ना, किसने बनाई है ना, बेन एंड कंपनी के ना। ये टेस्ला को भी, टेस्ला के साथ भी मतलब टेलको के साथ भी काम कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक में काफी काफी जबरदस्त काम कर रहे हैं। असल में जब आप ये कंपनीज खोलते हैं ना, तो आपके पास सबसे बड़ा जो होता है ना मसला, वो होता है क्लाइंट्स को लेकर, ठीक है। जी ये सब है ना पुराने वेटरन्स हैं बिजनेस के, तो ये जाकर बैठ के उनसे बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। दिस इज हाउ दे आर एबल टू ब्रिंग इन। इनकी अगर लीडरशिप देखी जाए तो लीडरशिप में दो हैं CEOs, एक चेयरमैन और एक CEO है, और इन्होंने UK की भी एक फर्म को खरीदा हुआ है, कार्लो अमरासो मार्को अंतिचिनी, गुस्तावो बार्टोलिनी, और सारे के सारे जो पार्टनर्स हैं इनके, सीनियर पार्टनर इटली, सारे के सारे पार्टनर्स हैं। अच्छा, दिस इज अ बिग फर्म, दे हैव एक्सपर्ट्स प्रीटी मच इन ऑल द डोमेन्स। इन सब के पास दुनिया सब जगह से एक्सपर्ट बैठे हुए हैं हर प्रोसेस के अंदर, ठीक है। जी तो जो लीडरशिप टीम है बड़ी जबरदस्त है। सो तुम बताओ उनको कि भाई दिस कंपनी, व्हाट अपील्स टू मी अबाउट BIP इज pretty much, BIP is working in all the leading technologies, ठीक है ना, whether it's business process engineering, whether it's cyber security or offensive security or digital forensics or threat hunting or SCADA, uh, industrial control security, whether it is data science, artificial intelligence, I mean DevOps, SecOps, you name it, right? I went through ओके your website and I realized that um, you have, you know, you focus on digital transformation, ये तुमने use करना है, ठीक है ना। Your ओके emphasis is on digital transformation, which is like strategy, innovation, design, and interaction. There is also tech sector as well, which talks about the leading technologies like artificial intelligence, data science, and all these areas. Consulting part, you have more than 2,500 consulting advisors and managers and partners. In the cybersecurity domain, you have a lot of cybersecurity experts. Then you have to develop your own customer platforms, transformation 4.0, which is the industry 4.0. So there's a lot of emphasis on some of the key areas that I would like to be part of, right? What appeals to me the most is how can I work with, you know, I have been looking for an organization where I can strive and become and make the best of myself, right? Make the best image of myself, right? So, I mean, it's a great organization where I can get, where I can contribute my skills, but at the same time, I can also learn basically the next generation skills, right? Because I'm already harnessing and harvesting my skill set in terms of emphasizing on some of the key areas. और तुम बताओगे key areas कौन से हैं? So what are the key areas? So I'm emphasizing on public blockchain security, public blockchain, private blockchain, DevOps, SecOps, basically, and then cloud engineering parts, big data and artificial intelligence. These are the five, 6 key areas that I'm emphasizing on, because if you look in the grand scheme of things,
In the grand scheme of things, if you look around, you will see that in any organization, there are key elements, and those key elements are people, processes, and technology, right? This is the foundation. These are the three founding pillars of the organization, right? So these are on these three pillars, the organization stands upon, right? So you need good people, right? You need processes, and then you need technology to support people and processes, right? So what appeals to me is like in all and the technology that encapsulates all of these key pillars is, they are basically, as I said, cybersecurity, offensive security, digital forensics, threat hunting, SCADA, ICS, the industrial control systems. And then these are the four key, I would say, elements of these three key pillars. And then encapsulating them is basically the cloud aspects, the data science, the big data, the artificial intelligence, the public blockchain, the private blockchain, all the key elements, right? Then we also have a new element within the mix, which is the AR and the VR, the augmented reality, the virtual reality, the augmented security. There are so many things, right? And from my background, when as a physicist, everything intrigues to me because I have this keen sense of analyzing things, right? When I look at something, I try to understand that at an atomic level. What makes it tick? What makes it talk, right? How does that thing really operate? Because देखो तुम एक physicist हो, देखो तुमने physics में किया, तुम physics की lab में काम करते थे, अब तुम कहाँ अल्लाह ताला तुम्हें लेके जा रहा है, तुमने एक जगह काम किया, दूसरी जगह काम किया, और तुम इतनी बड़ी companies में interview दे रहे हो. तो you need to bring your background. अगर तुम accounting के होते हैं या marketing के होते हैं, business के होते हैं, तो मैं तुम्हें उसके हिसाब से बोलूँ. समझे ना? तो तुमने अपने बैकग्राउंड को हाईलाइट करना है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर सारे जो बैठे हुए हैं उन पार्टनर्स को, कंपनी में जो पार्टनर्स होते हैं ना, उनका प्रोफाइल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे पास दो पार्टनर इंटरव्यू कर रहे हैं, एक एचआर की पार्टनर है, दूसरा तुम्हारी लाइन का पार्टनर है. बिकॉज और यही दोनों डिसीजन लेंगे. वो डिसीजन लेगा, उसको बताएगा ये बंदा पास है, वो डिसीजन लेगी, तुमसे नेगोशिएट करेगी क्या पैसे लेना. ठीक है? You have to bring your background. बोलो भाई, my background as a scientist, as a physicist, I mean, I started my journey, my academic journey, everything from being a physicist, right? And now I'm here, sitting at BIP. I mean, it's amazing. I mean, just in giving an interview over here is amazing for me. That's an achievement. Whether I pass or fail, I don't know, right? I mean, as a physicist, if I employ here the random theory, then there's a good chance that I might, pass the interview, right? Okay. So तुम्हें थोड़े से जरा अच्छे से jokes भी उसमें add करना, समझे ना मेरी बात? You need to know how to talk properly. तुम्हें अच्छी बात करना आनी चाहिए, ठीक है ना? मुसलमान जो है ना, वो अच्छे तरीके से बात करता है. सही. तो तुमने इस पे highlight करना है. So that is what intrigues to me. Obviously, that was the reason that I came into this field, in the GRC and data science and all these key areas. And as you can see in my resume, within a short span of time, within 4 years, I was able to pick up all those key things. And the reason was that I'm a very keen learner, and I like to experiment things, and this is my scientific background that helps me, right? Because I scientifically distribute and divide the things in a way that I can manage and that I can effectively create a solution, right? And that is why I've been able to do ISO 27001 assessments, 27002 controls implementation, 27005 risk assessments, 27017 for cloud security, 27018 for cloud privacy, 27019 for electrical grids, and the 62443. So if you give me any new standard, and even the SOC type 1, type 2, right? If you give me anything, then, my keen sense of analysis helps me, and I call it as my spidey sense. Right? That is my spidey sense, right? So थोड़े से jokes भी इसमें रखो ना. सही. That is my spidey. कैसे बोलोगे तुम? बताओ.
फैसल भाई, इन लोगों ने एक आईटेल का स्टैंडर्ड रखा हुआ है, अगर आप इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन पे देखें, और वहां पे इन लोगों ने रेडियो बताता हूँ, एक्सेस नेटवर्क। टाइटल मैं बताता हूँ। तुमने बोलना है, जिस समय तुमसे बोल रहा हूँ ना, तुमने ये लिखना है। जी जी बिल्कुल, ये मैं इंशाल्लाह लिख लूंगा। जो मैं तुमको बोलता हूँ तुम सारे इंटरव्यू में बोल कर आए हो ना उससे। जी जी बिल्कुल, इसी तरह। मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम ये लिखो, ये रिकॉर्डेड है ओके। इसलिए मैंने तुमको बुलाया। जी और जी। तुमने जाके उसको इसी तरह एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अगर तुमने इस तरह एक्सप्लेन कर लिया ना तो तुम निकल जाओ। इंशाल्लाह। क्योंकि भाई दैट इज माई स्पाइडी सेंस, यू नो। इफ यू गिव मी एनी न्यू वर्क and I feel that something new is coming up, how can I, you know, analyze that? Then my spidey sense tells me what I need to do, right? ओके। ठीक है ना? स्पाइडी सेंस क्या है? इट्स योर सिक्स सेंस। तुम्हें या। ना क्या हो, क्या इस्लामिकली इसको कहते हैं द आर्ट ऑफ फेरोसा। फेरोशा या फेरोसा। फेरोसा ये होता है कि ना आप जो है लोगों का चेहरा देख के पढ़ के बता सकते हैं कि भाई ये बंदा कैसा है। ठीक है ना? जी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ये था। तो वो जो है ना एचआर वाली तुम्हारे ऊपर ये इस्तेमाल कर रही होगी कि जी तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, तुम किस तरह से बात कर रहे हो, किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द बिग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? इसमें तुम ओके। जाओगे तो तुम्हें एक अच्छा सूट, इटालियन सूट सिलवाना पड़ेगा, तुम इटली में रहते हो। ठीक है? अच्छा नहीं, इटालियन सूट। जबरदस्त बात यह है कि ये रिमोट पे है। वो तुम्हें लेकिन ये क्लाइंट्स के पास भेजेंगे तुम्हें हाँ, ये करना तो है कि क्लाइंट्स क्लाइंट्स के ये पास तो जाना पड़ेगा। भाई ये क्लाइंट के पास जाते हैं, सबसे पार्टनर सबसे महंगा इटालियन सूट पहन के जाए। जी तो तुम्हें एक बिल्कुल। इटालियन, तुम दो सूट ले लो, मेरे पास टोटल तीन सूट है। ठीक है ना? ओके। सारे इटालियन मैंने सिलवाए हैं वो। ठीक है? डाउनटाउन डाउनटाउन में शॉप है, वहां पर जाओ, तुम्हारे पास तो वहां पर है, वहां पर तो बेहतरीन है। ठीक है? और जो मैंने शर्ट्स ली थी ना 2001 में, 2002 में, वो अभी तक चली है मेरे पास। मेरे घर वालों ने कहा यार प्लीज फेंक दो उसको यार, ये खराब। मैंने कहा भाई कॉलर वाले सब सही है, ठीक है, क्या मसला है? नहीं प्लीज जी अल्लाह के बिल्कुल। लिए फेंक दो उसको यार। ठीक है? तो कल मैं अपने एक हफ्ते पहले मैं शॉपिंग पे गया था। तो ना मेरे पास कुछ शर्ट है जिसमें सुराख है, यहाँ सुराख है, यहाँ सुराख, मैं पहनता हूँ, मुझे अच्छी लगती है। तो मेरे सही। घर वालों ने बड़ी मुश्किल से मुझे जोर लगा के बोला कि प्लीज अल्लाह के लिए यार एक शर्ट ले लो। मैंने कहा चाहिए चार, एक दो तीन चार, कितनी लोग, नहीं चार पांच ले लो। मैंने कहा चाहिए $8 की मैंने शर्टें लेनी, टी शर्ट। सही। तो है ना मेरे घर वालों ने ना शुक्र की दुआ की। उन्होंने कहा कि ये कपड़े ले रहा है अपने लिए। तो ना मेरी सही। माँ ने कहा कि उस शर्टों को फेंक दो। तो मेरे बच्चे ने कहा नहीं, उसमें से तो बाबा की खुशबू आती है, उसको तो मैं नहीं फेंक सकता, वो तो मैं बाबा के साथ लेटता हूँ, वो मुझे शर्ट अच्छी लगती है। मैंने कहा हाँ यार मेरी शर्ट है, वो तो मैं पहनता हूँ, खुली रिलैक्स शर्ट है, क्या मसला है तुम लोगों का ना? मैं इसको नहीं फेंकता। अब वो आ सही। गई शर्ट, अभी भी मैं वो पुरानी शर्टें पहन रहा हूँ। ठीक है? तो तुम्हें यहाँ के लिए अच्छे से वो लेना पड़ेगा। दैट इज वन सही। थिंग। नाउ कमिंग बैक के ये तुम्हें बता दिया कि तुम किस तरह अपने आप को एक्सप्लेन करोगे, क्या करोगे। अब ये सवाल तुमसे कब पूछेंगे, क्या पूछेंगे, तुमने देखना है और उसके हिसाब से इसका जवाब देना। ठीक है? अब जी। मैं उसका तुम्हारा खोलता हूँ, क्या नाम है, जॉब डिस्क्रिप्शन। ये कह रहे हैं एक मिनट, 5G एंड IoT कंसल्टेंट। और ये बड़ा आसान काम, मैं तुम्हें बताता हूँ। IoT के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। ये हमारी जो टीम है ना, इसको मैंने पूरा काम दिया है। ठीक है? ये लोग लैब्स बनाने पे अभी काम कर रहे हैं और बड़ा जबरदस्त काम है। अभी जो है ना अमेजोन की प्राइवेट ब्लॉकचेन के ऊपर पूरी लैब बन रही है। जब तक इनको मैंने काम दे दिया तो मैं अजोर जो है ना माइक्रोसॉफ्ट का, उसका कोरम जो लेजर है उसके ऊपर मैं इनके लिए पूरा केस बना रहा हूँ। अच्छा देखो, ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास ना कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में या स्टेम सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, वो तुम्हारे पास है। जी बिल्कुल। प्रेफर्ड, प्रेफर्ड हो, अच्छी बात है, प्रेफर्ड, ठीक है ना, लाजमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास है, तुम फिजिक्स में से आ रहे हो। अब देखो यहाँ पर कोई फिजिक्स से आए, केमिस्ट्री से आए, बायोलॉजी से आए, स्टेम सब्जेक्ट्स है ना, साइंस, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग हाँ। और मैथ। मैं सबको यही बोलता हूँ, पाकिस्तान में कोई इंजीनियरिंग में कर लेता है, कोई एग्रीकल्चर साइंसेज में करता है, कोई कहाँ करता है, कहाँ करता है। साइंसेज है सारी, अप्लाइड साइंसेज है, लेकिन फारिग वेले घूमते हैं, वो पता ही नहीं कैसे टैप करना है इसको। वो पेशावर से एक लड़का आया, कह रहा है बायो टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और ना मुझे पता नहीं कि कहाँ जाऊँ। तो हाँ मैंने हाँ कहा जी इतनी बिल्कुल, काम वो मैंने आपको बताया भी था, वो माइक्रोबायोलॉजी वाला बंदा था, शायद हाँ आपको याद हो। हाँ, एक और एक पता नहीं कहाँ कहाँ से वो, मैंने कहा इतने पढ़े लिखे आदमी हो तुम, इतना जबरदस्त सब्जेक्ट पढ़ा है, तुम्हें ये नहीं पता, टीचरों को पता ही नहीं क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इतनी जबरदस्त चीज है। ठीक जी है? जी। उसके साथ तुम इसको इन्फ्यूज करो तो तुम कहाँ से कहाँ जाके काम कर सकते हो, उनको पता ही नहीं है। इसमें कह रहे हैं
professional experience of at least 2 years in the field of consulting, design, validation and or system integration for mobile and or IoT solutions. तुम्हारे पास ये है कैसे है मैं तुमको बताता हूँ. जो तुमने स्काडा में सारा काम किया है ना, हमारे पास काम किया गनीमा में, तुमने सारा कैड में जो पढ़ के सब कुछ किया, और ऊपर से जो तुमने वहां पर काम किया उसके पास, वो सारा जो है ना मोबाइल टेक्नोलॉजीज और IoT को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि तुम क्लाउड टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे थे ना. ठीक है. In-depth knowledge of 4G, 5G, RAN, core and और IT technologies and architecture. अब तुम बोलो भाई मुझे आर्किटेक्चर की वो है 5G, 4G and 5G और जो वो है उस पे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं in-depth knowledge चाहिए ना, knowledge मैं बना दूंगा. You know, just give me. बोलो भाई देखो, any new technology, they still have the same exploits, they still have the same cyber security issues, all the OWASP, you know, offensive जी जो OWASP है ना, OWASP जो है, बोलो all the OWASP control still applies to them. So for the cloud technologies, it's the WSTG, Web Security Testing Guides, you know, methodology, and for the mobile, it's MSTG, Mobile Security Testing Guide. Remember, मैंने तुम लोगों को दिखाया भी, बताया भी है, उसको पढ़ के, ठीक है ना. अगर मैं तुम्हारे साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूं और तुम्हें दिखाऊं, let me do that. ठीक है. अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो तुम यहाँ पे जाओगे OWASP, WSTG. तो यहाँ पर पेन टेस्टिंग, यहाँ पर जाओगे, ये लिंक है, इस लिंक को देख लो, OWASP पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज लिखोगे गूगल में, तुम्हारे पास ये आ जाएगा. तो बोलो भाई दुनिया में कोई भी चीज हो ना, तीनों चीजें यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है, ठीक है ना. तो उन तीनों चीजों में तुम बताओगे उसको कि whether it is web security testing guide, mobile security testing guide, and for IoT it's firmware security testing methodology. So I am well versed in all these three methodologies. तुम उसको बोलो, ठीक है ना. So when it comes to assessing the architecture, testing the security, GRC aspects, I'm your guy. ठीक है ना. हमने तकरीबन इसके ऊपर 90 से ऊपर लैब्स हैं. कल मैं पूछ रहा था कि कितनी लैब्स रिलीज हुई हैं, उसने कहा कि OWASP के ऊपर 90 से ऊपर लैब्स हैं. 90. तो तुमने की हैं ये वाली? अगर नहीं की है, मैंने इनमें से कुछ की और कुछ नहीं की. कुछ मैंने देखो तुम्हारे सामने जो बंदा बैठ रहा है ना, ये वर्जन 4.2 अगर खोलोगे, ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना. सारा का सारा इसमें इतनी सारी, ये सारी की सारी लैब्स हैं, हर चीज के ऊपर टेस्टिंग, अकाउंट प्रोविजनिंग, यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कैसे क्या करते हैं, सब चीजें कवर हो चुका है. इतना काम है, ठीक है ना, कि मैं तुमको बता नहीं सकता. सही है ना. अच्छा, इसके बाद फिर तुम पढ़ोगे मोबाइल सिक्योरिटी टेस्टिंग गाइड और फर्मवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग गाइड. बोलो IoT के लिए. अच्छा, तुम्हें पता हो कि मोबाइल सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी में क्या क्या चीजें टेस्ट करते हैं, तो तुम्हें उंगलियों में पता हो, ठीक है ना. और वो चीजें टेस्ट जो होती हैं वो ये है कि भाई इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कॉन्फ़िगरेशन एंड डिप्लॉयमेंट की टेस्टिंग, आइडेंटिटी मैनेजमेंट की टेस्टिंग, ऑथेंटिकेशन टेस्टिंग, ऑथराइजेशन टेस्टिंग, सेशन मैनेजमेंट, इनपुट वैलिडेशन, टेस्टिंग फॉर एरर हैंडलिंग, I mean cryptography testing of the ciphers, so business logic testing and client side testing. It can be on the cloud, can be on the data center, what are the aspects are. So when it comes to testing these technologies, whether those are 4G, 5G, they have the same, you know, things. Now as compared to mobile, as you mentioned, the mobile security testing guide talks about ये देखो ये सारा उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है ना. यहाँ पर उन्होंने सारे के सारे मेथड्स दिए हैं. तो तुमने इस मेथड में ऊपर जाकर इनके टेस्टिंग को वो खोलना है. ये इनकी जो गिट बुक है ना, उसमें सब दिया हुआ है. ये हमने इसकी 20 लैब्स हैं, 10 हमने बना दी हैं, अब वो हम रिलीज करने वाले हैं, ठीक है ना. लेकिन वो मोबाइल सिक्योरिटी का ना एडवांसमेंट ट्रैक है, मोबाइल डेवलपमेंट एडवांसमेंट ट्रैक, उसमें आएगा. कैट में हर चीज नहीं, कैट में हर चीज नहीं आएगी. हमने इसको सेग्रीगेट करके अलग अलग रखना है. ये सारे अलग अलग ट्रैक्स हैं. तो तुम इस पे जा करना, तुम सारे के सारे पेजेस पढ़ सकते हो कि इनका क्या मसला है, इनकी वेबसाइट पे कोई इशू हो रहा है. तो मैं जाके ना इसको इन्होंने पूरा अपना जो वो है ना, क्या क्या चीजें करते हैं, क्या करते हैं, वो सारा का सारा ना इन्होंने वहां रखा हुआ है, गिटहब पे रखा हुआ है. तो तुम जाके इसको देखो. FSTG इज वेरी इंटरेस्टिंग. IoT की जो टेस्टिंग है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. फर्मवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग है, IoT में सारा फर्मवेयर चलता है. तो उसको बोलो भाई, if you give me an IoT device, how to gather its information and reconnaissance, how to obtain its firmware, analyzing the firmware,
extracting the file system, analyzing file system contents, emulating the software, performing dynamic analysis, static analysis of the code, the DAS and the SAS, and then doing some runtime analysis, and then the binary exploitation. Okay. Obviously, that's the firmware testing. If it is running Linux, or 99% of the time it is running Linux on the IoT devices using MicroPython scripts, then I can do those things as well. जितना तुम बोल रहे हो ना, उन दोनों की प्रोफाइल मैंने देख ली, दोनों को एक काम नहीं आता. सही. तुम ये काम सीख चुके हो इंशाल्लाह. ठीक है ना. तो तुम जिस तरह से तुमने बात करी, अच्छा IoT टेक्नोलॉजीज के ऊपर तुम बात करोगे. IoT के ऊपर देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ. अगर मैं स्क्रीन शेयर करूँ ना यहाँ पर, then I share something. IoT टेक्नोलॉजीज के ऊपर हमने एक हमारी पूरी लैब्स बन रही है, जो अभी हमने काम शुरू किया इसके ऊपर. ठीक है, यहाँ पर AWS. तो इसके अंदर ना IoT का पूरा वो है. ये IoT का पूरा एक सिस्टम है. कहाँ गया, एक मिनट सब. ये सो IoT के अंदर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर ये पूरी सॉल्यूशंस जो है ना, कि ROTS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्रीन गैस, एक्सप्रेस लिंक, कोर, बिट डिफेंडर, तो तुम जरा जाके इसके ऊपर पढ़ लो. ठीक है, ठीक है ना. बोलो भाई मैं इसके ऊपर ना काम कर रहा हूँ. ठीक है ना. I'm already working on the green grass, the express link. So if any organization, they're using IoT technologies, they have to use ROTS or ROS, or for the robotic process automation, different other Linux distros. Then you need to have a core where you can analyze all the data. So device software service, connectivity and control services, and analytical services. All of these services, ठीक है ना, are managed basically through different open source solutions. So even if you talk about AWS or Azure or GCP or IBM, all these 4 major cloud providers are providing these solutions, right? All of their solutions are either utilized by organizations or by third-party service providers, where they are utilizing these solutions to create their own solutions, right? But the core relies in the cloud, right? So if you talk about AWS IoT core, ठीक है ना, connect IoT devices to AWS without the need for provisioning or managed service. So बनी बनाई पूरी चीज है कि आपने सारे IoT devices को वहां पर डाला और उनको मैनेज करना है, क्या करना है. So read about all of these things. ठीक है, जिसमें तुम एक्सप्लेन कर सकते. तुम्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए. ये काम जो है ना, इसका जो सारा लैब है ना, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ. इसकी जो सारी लैब्स हैं, हमारा कहाँ पर है वो. ये जो है ना कॉगल, मैं तुम्हें दिखाता हूँ. इसका IoT के ऊपर ना पूरा काम हमारा शुरू हो गया. और ये रहा. बोलो भाई देखो, ये जिसमें हम तुम्हें ना, ये एडवांसमेंट ट्रैक है जो हम इसको अगस्त में लॉन्च कर रहे हैं. इसकी लैब्स पे काम हो रहा है अभी. IoT versus IoT, launching a malware on an industrial scale lab. IoT network deployment and architecture lab. ठीक है ना. AWS में बोलो भाई network deployment and architecture कैसे बनाना है, इस पे मैं आपको काम करके दे सकता हूँ. IoT firmware hunting labs, ये FSTG की labs है सारी. FSTG, ठीक है. Public blockchain utilization within IoT sector, private blockchain or utilization within IoT sector. ठीक है ना. Using AI in the context of IoT security challenges. AI को क्यों यूज करते हैं? बिग डेटा एनालिसिस के लिए, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग के लिए. और यूजिंग बिग डेटा सपोर्ट्स द IoT, द AI पार्ट. ठीक है ना. उसकी नेटवर्क पेन टेस्टिंग करना, वो FSTG के हिसाब से करते हैं और WSTG के हिसाब से करते हैं, क्योंकि IoT के अंदर वेब पार्ट भी है और IoT का फर्मवेयर पार्ट भी है, राइट. और मोबाइल का पार्ट भी, तीनों पार्ट्स होते हैं उसमें. फिर मेलवेयर अटैक और सॉक हैंड्स उसकी ना. अच्छा, उसके बाद तुमने कमर्शियल सॉल्यूशंस जो है, हम लोग 2 की कवर कर रहे हैं, 3 की, Azure की, AWS की और IBM की. तो बोलो भाई मुझे, तुमने ये देखो, ये चीजें इसको पढ़कर जाकर देख के पढ़ना है कि फ्री रॉट्स क्या है, IoT ग्रीन ग्रास क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट क्या होती है, IoT कोर पे क्या होता है. ये सारा का सारा जो काम है, सारा की सारी जो चीजें हैं वो कैसे होती हैं. तुम सिर्फ AWS का पढ़ लो, काफी है. उससे ज्यादा वो आगे नहीं जाएंगे. ठीक है. सही. आर्किटेक्चर जो बनाना है उसका तो तुमने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं कि 27001 के आर्किटेक्चर को कैसे असेस करना है, 27017 को कैसे करना है. बोलो मैं PCI DSS को भी थोड़ा सा काम किया है मैंने, ज्यादा नहीं किया. लेकिन अगर तुम एसेंशियली बोलो, ये चीज तुमने बोलनी है कि एसेंशियली इफ यू लुक इनटू इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, you will see some key reputations within the industry. In my view, 27001 is the holy grail, and from that you can see 27000
27,001, 27,002. That's the main standard, from which you will see 27,017 and 18 seeps out. The 62443 for industrial control system seeps out. 27,019 seeps out over there as well. And even for so that's for that. And then for the ITIL part, the Information Technology Infrastructure Library, where the emphasis is all on change management, problem management, process management, configuration management, right? All of these key aspects where we have to keep track of all of those things. Those things, they seeps out from the ITIL ISO 20,000. Kaun sa hai? ISO 20,000. Because ISO 20,000 emphasizes on all the key aspects, and that's essentially what ITIL is all about: Service Management System, SMS, right? So, bolo ki bhai, I have booked my. ये बता देना उसको कि भाई मैं जो है ना, I intend to go for the lead auditor and lead implementation course for the ISO 20,000 for the service management part, because I'm already well versed in the ISMS, Information Security Management System. So now all I need is to understand and learn the SMS part, the service management system, right? Okay. But the way that they both flow, the ISO 27001 requires us to have define the context of the organization. The 20,001 requires the same thing. And even the 22301, the BCP, the DRP, emphasizes on the same. You have to define the context, right? What is the context of? इसी तरह बात करनी है, समझ रहे हो? Visually, you have to use your hands. Okay. ना? तो वो उनकी आंखें खोलेंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है ना? Because बोलो भाई मेरे पास I don't have the whiteboard, so I'm just going to use some hand gestures, right? बताओ उसको. क्योंकि अगर मैं क्लास में खड़ा होता हूँ ना, क्लास में जब खड़ा होता हूँ तो मैं पूरा व्हाइट बोर्ड यूज करके पूरा ड्रॉ करके सब कुछ बता सकता हूँ. यूजुअली एक्सप्लेन करना बच्चों को समझ आ जाता है. बिल्कुल. This is what you have to do, ठीक है ना? तो बोलो भाई, any technology, any architecture, whether it's PIDSS or PADSS, I mean PADSS emphasizes on the application part of the payment payment applications, but ISO 27,001, 27,002, and then from it you can say PCI-DSS was derived, and then you can say 27,017 and 18 was derived, and then you can say 62443 is derived. I mean, even the new automation standards for cybersecurity of electrical cars, for the industrial control systems, it's the same process. I mean, you have to go back to the main source, and the source is 27,001, 27,002, which defines all the key controls. So all the technology controls like security information event monitoring, file integrity monitoring, web application firewall, user behavior analytics, identity access management solution, privilege access management solutions, you name it, all of these solutions, encryption key management, certificates key management, certificates expiration management, all of these things, they are the key controls for IDS, IPS. They are the key controls for any and all cybersecurity, basically standards. ठीक है? Okay. एक मिनट, ठीक आ रही मुझे. मैंने म्यूट किया था. So that's what we need to focus on. So इस तरह तो हमने लेके चलना है. फिर इसमें लिखा है, तो ये तुम्हारा in depth knowledge वाला सब हो गया. They're asking for knowledge, right? Knowledge होगी तो मैं implementation कर सकूँगा. बिल्कुल. On the day of judgment, Allah will ask you 5 questions. What have you done? तुमने जवानी में क्या किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह का कमी बेशी माफ फरमाया, तुमने जवानी में क्या किया? तुमने वक्त के साथ क्या किया? तुमने माल कैसे कमाया, कहाँ किया? तुमने नॉलेज के साथ क्या किया? जी. पहले सब मेजॉरिटी लोग जवानी में क्या किया, फेल हो जाएंगे. वक्त के साथ क्या किया, उसमें फेल हो जाएंगे, टाइम जाया कर रहे. माल कैसे कमाया, कहाँ किया, सारे पॉलिटिशियंस फंस जाएंगे, सारे खंजीर खाने वाले, सब बहुत मार पड़ेगी इनको. नॉलेज तो बाद में आएगी यार. नॉलेज सबसे, नॉलेज होगी तो तुम शुरू के 4 काम सही कर सकते हो. देखो सीक्वेंस ना, सीक्वेंस अंडरस्टैंड. फिजिसिस्ट हो यार तुम, जब हदीस पढ़ो ना तुम्हें तो साइंस नजर आनी चाहिए अंदर. बिल्कुल. ये तो जबरदस्त अल्लाह ताला ने उसमें वो रखी हुई चीजें. अच्छा, उसके बाद है एक्सीलेंट कमांड ऑन MS ऑफिस स्वीट. बोलो भाई, विजियो ऑफिस हो, आउटलुक हो, एक्सेल हो, I mean काम आता है इस पे. I mean that's the bread and butter, right? Fluent knowledge of Italian and English,
फ्लुएंट नॉलेज कह रहा है। ठीक है, तो तुम्हें इटालियन किस लेवल पे आती है? B1। और कितने लेवल्स होते हैं? इसके बाद C1 होता है, B2 और C1 बिल्कुल प्रोफेशनल नेटिव की तरह। या तो तुम किसी इटालियन से शादी कर लो, तो जल्दी जल्दी नो सीधी वे। ठीक है, पता नहीं वो पठानों के साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, ये एक बड़ा मसला है यार ये। ठीक है ना? ठीक है, तो पास्ता खिलाएगी, तुम बोलोगे मैं तो पास्ता नहीं खाता, मैं तो गोश्त खाने वाला हूँ। ठीक है, वो भी गडूरा खिलाओ, तुम क्या पास्ता वास्ता खिला रही हो, ये क्या चीज है यार। ठीक है, पॉसिबल सर्टिफिकेशंस एंड पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स, वो तुम्हारी पॉसिबल, क्या है पॉसिबल। देखो इतनी बड़ी कंपनी है, एम्फेसाइज कोई नहीं करता उसके ऊपर, वो कहते हैं हमें बंदे को काम आना चाहिए। जी बिल्कुल। आईपी नेटवर्किंग स्किल्स, तुम्हारे स्किल्स होने चाहिए। आखिरी जो क्लास है ना अभी, उसमें मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई, उसमें पूरा आईसीटी का पूरा नेटवर्क पढ़ा है, ये क्या नाम है, स्काडा सिस्टम्स का, आईसीएस का। उसमें मैंने ओके। बताया एक डेटा सेंटर यहाँ पर है, एक डेटा सेंटर वहां पर। अब सारी क्लास हमारी पोर्टल के अंदर होती है, अब मैं लाइव क्लास पे नहीं जाता, अब सब अंदर होता है। ठीक है, तो वहां तो मैं सही। तो वो क्लासेस जरूर, लाइव क्लासेस मोहम्मद फैसल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने स्टैंडर्ड्स की वहां पर कॉपी भी रखी हुई है, वो भी तुम्हें पढ़ना है। इसकी तैयारी तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से करके जाना है। ये जो सवाल मैं सही। बता रहा हूँ, ये तो तुम लिखोगे, मगर एक्स्ट्रा वहां से पढ़ के जाओगे। और तुम्हारी कब है, मंडे को है, ट्यूसडे कब है? नहीं, मंडे को है, कल बीस मिनट 12 टाइम है, बजे बैठो, बैठ के अच्छी तरह तैयारी करो, अच्छी तरह बैठो, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। इसके आमीन। बाद है एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग आईओटी यूज केसेस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर स्पेशली विद वायरलेस कनेक्टिविटी। बोलो ये जो है ना आईओटी का तुम पढ़ लेना सारा, एडब्ल्यूएस का। इस पे हम देखो बच्चों को जी सारी हैंड्स ऑन लैब्स दे रहे हैं, ये आईओटी के एडवांसमेंट ट्रैक के अंदर है। जी जी ठीक है, कल जो है ना मैंने बच्चों को, हमारी जो टीम है, वो सबको मैं बच्चे कहता हूँ, मेरे तो सब छोटे हैं मुझसे, जी तो बिल्कुल। लेकिन बड़े अच्छे माशाल्लाह, बड़ी काबिल टीम है, ऐसी ऐसी चीजें बनाते, फौरन फौरन बनाते हैं माशाल्लाह, राइट। तो वो जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एक काम करने वाले हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो ना सबके 7 लोग हैं जो मिलके पूरी पूरी लैब्स बना रहे हैं, और हर हफ्ते 4 4 लैब्स ये खत्म हो रही है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत सारी चीजें, इसको हम सारा का सारा जो है ना हमारे ये एडवांसमेंट ट्रैक्स में, और किसी ट्रैक्स में एडवांसमेंट ट्रैक, और इसमें तुम लोग जाके एडब्ल्यूएस पे जाकर इंटरैक्ट करके देखोगे कैसे लैब काम कर रही है। ठीक है, सही। और उसके पीछे कोड क्या है, हम तुम्हें वो भी दे रहे हैं, चाहो ले लो। कोड कैसा है सही। भाई, क्या टेम्पलेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड पूरा चल रहा है, पूरा कोड हमारा जो कोड है ना लाइन, उसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, तो हम लोग को मिलेगा। सही। उसमें हमने अपनी चीजें हटा देंगे, जो सेंसिटिव कीज हैं, पासवर्ड्स हैं, वो हटा देंगे। अब वो मिल गया तो तुम बोलोगे मैं जाके कनेक्ट कर लेता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो तुम्हें वो जाके उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? सही। आउट ऑफ एमपीएन सॉल्यूशंस और एंटरप्राइज मोबाइल सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज का तुम्हें ना बोलो भाई ये मेरा एरिया थोड़ा सा वीक है, और ना ये एक अलग एडवांसमेंट ट्रैक है ना। अब ये सुल्तान राही मांग रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है ना, कि अगर अगला बंदा, या बदर मुनी मांग रहे हैं कि वो क्लैशनिकोव से गोली मारे, और वो अगला बंदा, और ये बेलचे बेलचे से रोक रहा है उसको, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो बदर मुनी बेलचा इस्तेमाल करेगा, सुल्तान राही डंडा इस्तेमाल करेगा, कोई पठान बेलचा चलाता है, वो डंडा चलाते हैं। मैंने देखिए ये सारी कहानी अजीब सी है ना, लिखा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस इन नेटवर्किंग आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी की सारी जो लाइफ विद मोहम्मद फैसल में, ये सारी चीजें मैं कवर कर चुका सही। हूँ। तुमने असेसमेंट कैसे करनी है, बात कैसे करनी है, काम कैसे करना है, क्या काम करना है, सब चीजें मैं उसमें, नेटवर्क्स पे क्या काम, नेटवर्क्स बने हुए वहां पर 100 कंप्यूटर्स के, जाओ उसको अटैक करो, उसको देखो। किसी लड़के ने सवाल किया है, हमारे बच्चों का सवाल भी करना नहीं आता, कोई अली हैदर जैदी है क्या, पता नहीं क्या नाम है उसका, समथिंग इसी तरह कुछ है। उसने सवाल किया विंडोज 2003 में क्यों पढ़ा रहे हो, विंडोज 2000 एक्सपी क्यों पढ़ा रहे हो, विंडोज 2008 क्यों पढ़ा रहे हो। ठीक है, मुंह से सवाल भी करना नहीं आता ना, ये पूछो जाके, पहले तहकीक तो करो कि क्या इस्तेमाल हो रहे हैं। उसने सिर्फ ये तहकीक की कि एंड ऑफ लाइफ क्या था, उसको पता चला कि तो 2 एंड ऑफ लाइफ हो गया। और भाई दुनिया में अभी तक विंडोज एंटी चल रही है, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब की चल रही है। ठीक है, जी जी या तुम पैदा हो चुके हो उस वक्त तक, और विंडोज 3 चल रही है। विंडोज 3 मैंने देखी, विंडोज 3 पावर प्लांट्स के अंदर अभी तक वो सिस्टम ऐसी है, उन्होंने कहा भाई ये बटन दबाओ हर चीज चलती है। मैंने कहा इसको इसको रिप्लेस क्यों नहीं करते। मैंने ऐसी, मुझे पता था रिप्लेस करना इतना आसान नहीं, मैंने मजाक से बोला इसको रिप्लेस क्यों नहीं करते। उसने कहा यार तुम क्या बात करो, इसको रिप्लेस करेंगे तो बहुत मिलियंस डॉलर्स का खर्चा है, क्योंकि सारे गल्प हो जाएगी। सिस्टम, जी। सारे, उसने बोला कहा मैं सारे मिलियंस डॉलर के सिस्टम चेंज करने पड़ेंगे। मैंने कहा अच्छा इसको एक सिक्योर करने का बड़ा आसान तरीका है, 4 गार्ड बिठाओ, दीवार बना दो, 4 दरवाजे लगाओ उसमें। ठीक है,
और हर दरवाजे पे एक गार्ड बिठाओ, एक कुत्ता बिठाओ, ठीक है ना, और अंदर जाके बंदा काम कर रहा हो, उसके बंदे की अच्छी मॉनिटरिंग हो रही हो, यानी कि उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो, सब कुछ हो, उसको चेक करो, उसके क्रेडिट कार्ड डेट ना हो, कुछ भी ना हो उसके ऊपर। अगर डेट होगा रिश्वत ले लेगा यहीं से, तुम्हारा गलत काम कर देगा, क्योंकि उसने अगर गलत काम कर दिया पूरा पावर प्लांट खराब हो जाएगा। जी बिल्कुल। मैंने कहा कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाओ सारे सिस्टम्स चेंज करने में, मिलियंस क्या, बहुत लंबा खर्चा था, ठीक है ना, 100-200 मिलियन का खर्चा था सारी चीजें चेंज करने में, उससे भी ज्यादा, और वो होता भी काफी अरसे में कंप्लीट होता, फौरन से तो नहीं होता। मैंने कहा या तो ये कर लो, या फिर तुम ना 4, मैंने बनाया ना कि यहाँ फेंस बनाओ, 4 दरवाजे लगाओ, हर दरवाजे पे एक गार्ड बैठा, ये सब, ठीक है सही। ना। और मैंने कहा कि उसको वहां पे ना, उसको इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दो, इंटरनेट उस पर चलता ही नहीं है, और फिर सही। तुमने बंदे को मॉनिटर करना है, क्योंकि वो इतना पुराना सिस्टम था कि ना उसकी लॉग मॉनिटरिंग हो सकती है, ना उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने कहा कंप्लीटली सेगमेंट कर दो नेटवर्क से, वहां के बंदे सिर्फ इंटर दबाता है और ना थोड़ी सी कमांड्स रन करता है, इंटर दबाता है, कमांड्स रन करता है। मैंने कहा तुम्हारी चीज चलेगी। मैंने कहा लेकिन अगर यहाँ पर कोई आ गया बंदा, उसने यूएसबी डाल दिया, कुछ 2-3 कमांड रन कर दी, खत्म हो जाएगा सिस्टम। मैंने बिल्कुल। कहा उसको इस तरह से प्रोटेक्ट करना है, तुम तो उसको क्लाउड में भी लेके नहीं जा सकते। कह रहा हाँ यार, मैंने कहा क्लाउड में कुछ सपोर्ट ही नहीं करेगा उसको, ठीक है, तुम कहाँ से क्लाउड में लेके जाओगे, मुसीबत होगी, कनेक्ट हो जाएगा इंटरनेट से। मैंने कहा तुम नहीं बिल्कुल। कर सकते। तो ये चीज अभी भी दुनिया में, विंडोज एनटी, विंडोज 3 पहले आता, फिर एनटी है, फिर एक्सपी तो अभी पाकिस्तान में, इंडिया में जाओ, बांग्लादेश में, हर एटीएम के ऊपर एक्सपी चल रही है। जी बिल्कुल। यहाँ पर चल रही है भाई, वहां की क्या बात है, यहाँ पर चल रही है, ठीक है। एक्सपी जो है और विंडोज 3 जो है, विंडोज 2003, वो तुम्हें एयरपोर्ट्स पे मिलेगी चलते हुए। अभी तक एयरपोर्ट से पुराने पुराने कंप्यूटर, वो ना सीरियल पोर्ट के बड़े बड़े प्रिंटर्स रखे हैं भाई, इतने आसान नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना। तो तुम लोगों को हम वो चीजें पढ़ा रहे हैं कि तुम लोग जाके वहां काम कर सको, तुम्हें पता हो कि इसमें क्या वनरेबिलिटीज है, इसको सेव कैसे करना है, वो भी सब तरीके बता रहे हैं कि तुम्हें सेगमेंटेशन करनी है, वर्चुअल पैचिंग करनी है, फिजिकल सिक्योरिटी पे एम्फेसाइज करना है, डिस्कनेक्ट कर दो उसको इंटरनेट से, और कोई तरीका ही नहीं सेव करने का, तुम्हें जरूरत ही नहीं इंटरनेट, तो बहुत पुराना सिस्टम है, तो क्या इंटरनेट पे क्या करोगे तुम, बंदा बैठाओ वहां पर खाली, ठीक है ना, 4 बंदे बैठाओ, 4 सिक्योरिटी गार्ड बैठाओ, 4 कुत्ते बैठाओ, तुम गार्ड रहोगे, ठीक है ना, तुम्हारी मर्जी है, एक बुलडॉग बैठा दो, 2 बुलडॉग बैठा दो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैंने उसको मजाक से बोला, मैंने कहा तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें कुत्ता तो बैठाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है ना, अगर कोई गलत नियत से आता है ना, तो कुत्ता जरा पता चल जाता है उसको कि इसमें कुछ मसला है। तो मैंने कहा यू नीड टू हैव सम कपल ऑफ बुलडॉग्स एंड स्टफ लाइक दैट टू मेक श्योर दैट थिंग्स आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा है कि एक्सपीरियंस इन द डिजाइन ऑफ आईसीटी नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा का सारा एक्सपीरियंस जो मैंने सब चीजें तुम लोग को वहां बतानी है, और उसमें वो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने नहीं ली, नासिर अली, तो तुम फेल हो जाओगे। तो जाओ लाइव क्लासेस मोहम्मद फैसल जल्दी ली, इसको कवर करो, ठीक है ना। सही। सही। सॉफ्ट स्किल में है कंसल्टिंग स्टैंडिंग, देखो कंसल्टिंग स्टैंडिंग लिखा है कि तुम कंसल्टिंग की तरह बात कर सको, दिस इज हाउ कंसल्टेंट टॉक्स, यू ओके। नीड टू हैव अथॉरिटी विद सम गुड सॉफ्ट स्किल्स एंड सम गुड ह्यूमर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, तुम्हारी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स नजर आए, श्योर ओके, नासिर जो है ना वो है भाई, नासिर देखो, नासिर सबसे पहले मुसलमान है, फिर पठान है, ठीक है ना। मेरी माँ से पूछो कि तुम कौन हो, बोलती मैं पठान हूँ, फिर पूछता हूँ कौन हो, फिर बोलती हूँ मुसलमान हूँ। मैंने बोला नहीं नहीं, बोलो मैं मुसलमान हूँ फिर पठान हूँ, ये क्या मतलब, मैंने कहा मैं तो बोलता हूँ सिर्फ मुसलमान हूँ, पठान शठान से पटाओ यहाँ से, नहीं वो तो मैं नहीं हटा सकती। मैं बोलता नहीं तुम मुसलमान हो सबसे पहले, ठीक है। तो खैर मेरी माँ बेचारी बड़ी सीधी सादी है, ठीक है ना, पढ़ी लिखी तो नहीं है, इसलिए इस तरह से वो करती है, उसको मैं समझाता रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है, बहुत नेक औरत है। तो एक्सपीरियंस एंड डिजाइन ऑफ आईसीटी नेटवर्क्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सब उसमें है, कस्टमर ओरिएंटेशन एंड गोल अचीवमेंट, ठीक है ना, इसमें तुम्हें फोकस करेंगे कि भाई बोलेगी कि भाई, बोलो भाई क्लाइंट डेडलाइंस दे ऑलवेज मैटर, नो मैटर व्हाट। I mean, something I've learned, being in the consulting business is you're always on the run. You're always on the go. You have to think fast. You have to work with agile methodologies, things like that. Things needs to be done very, very fast. Accuracy, adaptability, and flexibility. But I'm completely adaptable and completely flexible with respect to the time. There are days that I've worked for 18 hours, right? 20 hours, like, being at the data center, working within the cloud, studying. I mean, I've gone through all of these things. So I'm completely adaptable. Accuracy and stress tolerance and compliance with deadlines. Attention to detail. Well, something that I bring on the table as a physicist, because I'm a physicist first.
by choice, but my love, my passion was basically cybersecurity, GRC, blockchain, all these emerging technologies, because I fell in love with these things, right? Because that's where the future is, right? So I'm emphasizing and stressing on those areas. Okay. Excellent skills in the managing complex projects and availability for business trips in Italy and abroad. देखो मैंने कहा ना तुम्हें भेजेंगे. So essentially तुम्हारा जो ये काम है, this is pretty straightforward. लेकिन तुम्हें इसके लिए अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ के जाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी, तुम ये ना तुम्हारा एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम क्या करने जा रहे हो, राइट? तो दैट विल गिव यू सम गुड इनसाइट्स, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम क्या करने वाले हो. अभी तक तुमने पीडब्ल्यूसी में भी इंटरव्यू दिया ना, अब तुम जरा इसका तो देखो, तुम पता चलेगा क्या है. सही, राइट? सो one of the things I can tell you, is go back and take all the classes. इसमें तुमसे वो एग्जांपल ये पूछ सकते हैं कि तुम्हारी लास्ट जॉब में तुमने 4 months 5 months काम किया, why was that? तो बोलना भाई कि the company was developing a new basically firm, like a new practice, right? It's a small firm. What they didn't realize was that doing things as it relates to managing SOC type 1, type 2, or certifying the 27001 and all these things, they require a lot of resources, right? And they are in the business of providing IT consulting, which relates to system integration and stuff like that, right? But they're selling cloud, and they're selling some scanning services and stuff like that. But what I realized was that these guys were they were talking about stuff way above their heads, right? And when I realized that this is going to take them a long time to do anything, I made a decision in 5 weeks, in 5 months or 6 months, whatever the case was, that I should take my skills in a bigger firm, right? Because what I've learned and what I've earned within this area is basically different as compared to what these guys were doing, right? So I realized this is a small. कितने लोग थे वहाँ पर? Around 37. Well, around 50 staff, around 50 staff members, and these guys they need a lot of time to develop themselves, right? And they were lacking a lot of financial resources in terms of implementing these things. So I realized that instead of me going back and forth, and stagnating my skills, I realized that I have to make a decision and move forward, right? So I made a decision, and now I'm here talking to, business BIP, na? Integrating, kya naam iska business? Integrating partners, right? So if I hadn't had made that decision, I wouldn't be here with you guys talking to you, right? So yeah. I made the right decision because BIP called me in, right? BIP Consulting. So इस तरह से तुमने बात करनी है. So emphasize on these areas, be prepared, ठीक है ना? Be fully well versed. बोलो भाई, I'm well versed in BA, vulnerability assessment, web application pen testing, ICT penetration testing and scanning, network penetration testing, documentation aspects, architecture aspects like assessing the architecture and stuff like that. So I'm well versed in all of these things. That's it. So बस ये तुम्हारा ये है. जाओ, उसके लिए तुम्हें अच्छी प्रिपरेशन करनी है, सवालात लिखो, ये रिकॉर्डेड है, ये फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन सब जगह है. तुम इसको देखो, असेस करो, राइट डाउन करो, अपने आप को फुली प्रिपेयर करो, एंड देन गो बैक इंशाल्लाह, एंड मे अल्लाह हेल्प यू इंशाल्लाह. अभी मैंने रोजा बंद किया था, नमाज पढ़ के तुम्हारे सामने बैठा था, इतनी बात की, 2 गिलास पानी पिया था, गला खुश हो गया. बस इसी वजह से मैंने आपसे कांटेक्ट की कि शायद वहां पे सुबह का टाइम होगा, तो बस जल्दी मैं आपसे थोड़ा सा हैंड्स ले लूं, और ताकि उनसे किस तरह बात करूं. अगर पूछे रिस्क असेसमेंट कैसे करते हो, तो सीसैट टूल का बोलना. हाँ, सीसैट करना, सीसैट टूल का बोलना कि भाई वो यूज किया हुआ है. बोलो भाई ये यूज किया है. एवरीवन यूजेस दिस विद इन द आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर.
It analyzes, it creates visually, great reports. Well, I'm a big believer in open source technologies. So I use a lot of open source technologies. Anything that I can get my hands on, and then obviously I understand like there are more than 2,500, 200 plus cybersecurity experts. So if I'm given the opportunity, then obviously I can be part of that, and I can certainly help end to end your clients from initiation to project completion in terms of how a given network should be secured and compliant. देखो इन्होंने almost 80 plus projects deliver किए हैं OT security के ऊपर. इनका OT security पे बड़ा emphasis होगा. तो तुमने 2762443 की जो कॉपीज रखी हुई उनको पढ़ना जरूरी है, ठीक है. और वो नेटवर्क तुमने अगर वो नेटवर्क एक्सप्लेन कर दिया ना, my last network was I was assessing a network at a data center, and they were building a new network in the in the AWS, right? Right? So we were connecting both the data center through the VPC and their firewalls, right? ये तो तुमने बात की. वो जो डॉक्यूमेंट है उसमें तुमने पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क है, and the problem with the traditional network was basically we can't implement micro segmentation. So if there is a malware attack or ransomware attack or anything like that, it will impact the whole plant wide implementation, right? Plant wide organization. But if we have this in the AWS, then you can have micro segmentation, you can have end-to-end security at a deeper level, at a packet level, and there are some various other advantages of using AWS cloud as well. And the VPC can be programmed to shape your traffic, how it flows. सब चीजें बताओ, explain करो. मैंने देखो तुम लोगों को बहुत चीजें explain की हैं. अब तुम लोगों का काम है इसको लो, उसको नचोड़ो, और उसको जाके आगे implement करो. मैंने सब बता दिया, दिखा भी दिया. ये तुम्हारे पूरा काम यही है. ये जो इन्होंने 80 प्रोजेक्ट्स किए हैं ना OT सिक्योरिटी के, यही प्रोजेक्ट्स हैं. मैंने तुम्हें एक प्रोजेक्ट कराया, ये 80 दफे लोग इन्होंने यही किया है कि यहाँ पर है और क्लाउड में लेके जाना, यहाँ पर है. हर कोई क्लाउड की तरफ जा रहा है. जी बिल्कुल. क्या कर रहे हैं? Projects developed in the last 2 years in 10 countries: Italy, Spain, Germany, Austria, Switzerland, Turkey, United States. हर जगह उन्होंने काम किया है. इनके पास जो बंदे हैं वो मल्टीपल वो हैं, और साइबर सिक्योरिटी सिस्टम एनालाइज्ड विद अबाउट 500 critical vulnerabilities identified and notified to our customers, 2300 plus. हालांकि बंदो तुम लोगों को जो मैंने नेटवर्क दिया उसमें 1000 प्लस vulnerabilities. वो कह रहे हैं कि हमने पूरे जो है ना 2 सालों में 2300 vulnerabilities निकाली. मैंने तुम्हें पहले महीने 1000 vulnerabilities दे दी ICT की. जी बिल्कुल. जाओ यार, इस पे काम करो ना तुम लोग. सही. वो निकालो, बताओ देखो ये सब है. HMI में क्या मसला है, PLC में. राना ओएस ने तुम्हें पूरा OT का पूरा कोर्स दिया है, राना ओएस का. वो करना बहुत ज्यादा जरूरी. क्लास में मैंने बताया कि जाओ उसको करो. बहुत सस्ता सा कोर्स है उसका, लेकिन उसकी बड़ी वैल्यू है. तुम लोग को उसमें एलन ब्रैडले, सीमेंस, उसने सब पे काम करवाया, कैसे काम होता है, क्या होता है. ठीक है. जब वो पढ़ा रहे तो तुम सोचो कि ना साइबर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, GRC के एस्पेक्ट से क्या करना चाहिए, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के हिसाब से क्या करना चाहिए. दैट इज द एस्पेक्ट वी हैव गिवन इट, राइट. सो ये चीजें वी गो बियॉन्ड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी, राइट. वो बता रहे हैं हम स्टैंडर्ड सिक्योरिटी से ज्यादा आगे जाते हैं. वी ऑपरेट इन द 3 मेन एरियाज: कंसल्टिंग, गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, स्काउटिंग, सिलेक्शन एंड सॉल्यूशन इंटीग्रेशन, डिजाइन इंटीग्रेशन में, एंड साइबर डिफेंस. इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो जाके ना अगर तुम जाओगे हु वी आर के अंदर, साइबर सेक के अंदर जाके क्लिक करोगे तो तुम्हें सारी चीजें मिलेंगी. तो बोलो दैट इज एग्जैक्टली द प्रिसाइज मेथोडोलॉजी आई फॉलो दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय प्रीवियस एक्सपीरियंस. इज यू नीड टू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच, राइट, एंड हाउ यू नीड टू डू दीस थिंग्स. सो सब चीजें लिखी हुई हैं, इसको पढ़ के जाओ. केस स्टडीज भी उन्होंने डाली हुई है. वो केस स्टडी जो उसने डाली हुई है ना, उन्हीं के अंदर से निकाल के वो पूछ रहा होगा तुमसे. मैं तुमको बता दूं, राइट. सो जाओ पढ़ो उसको, मतलब कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी फरमाए, हमें कामयाबी. आमीन. सही. और कोई इतनी चीज नहीं है इसमें, बस दैट्स इट. आई मीन इट्स प्रीटी मच इट. 2003 में बनी थी, 5000 के करीब लोग हैं उनके पास. सही. इट्स अ बिग कंपनी, ठीक है. जी. ये बहुत सारा काम कर रहे हैं, ठीक है. तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह ताला खैर तौफीक के मामला फरमाए. आमीन. जाओ इंशाल्लाह बता दो उनको और तैयारी करो फुल. अल्लाह ताला खैर के मामले. सही. और कुछ, सही. और क्या है, कोई सवाल है तुम्हारे जहन में? नहीं,
इस तरह कुछ तो कुछ है नहीं, बस ये कि सैलरी को मैं ओपन इन पे रखूं या इनको कोई राउंड फिगर बता दूं कंपनी है, बोलो भाई देखो, एचआर की तरफ से। एचआर से पूछे कि व्हाट इज योर, आई मीन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, ठीक है ना। हम्म, सो बोलो भाई देखो, फॉर मी, you know what my worth is. I mean, HR. You mean, हम्म, you know, uh, the value is in the eyes of the beholder, right? So हम्म, you know, you bolna, the value is in the eyes of the beholder, right? So you know what my value is, right? हम्म, Uh, and you know what I can deliver. ओके, But at the same time, I also recognize what your value is and what I हम्म, can learn and expand my horizon, right? ओके। So it goes both ways. So it's an open question. Give me some options. I would like to understand those पर options. बाज़ औक़ात जो है वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं एचआर वाले, आपको पता है। तुम तो क्या जाओ, जरा सर्च करो कि बीआईपी जो है, हम जरा देख लेते हैं, ठीक है ना, आईओटी कि कंसल्टेंट? आईओटी कंसल्टेंट सैलरी, अक्सर लोग जो है ना लिख देते हैं कि कितनी सैलरी उन्होंने दी थी। ये दे रहे थे इटली के अंदर, a typical BIP consultant can salary is 32,000 per year. Consultant salaries can range from 28,000 to 44,000 euro. ठीक है, इन्होंने जी, ये बताया। तो ग्लास डोर पे जरा जाके देखते हैं इनके बारे में कि क्या ग्लास डोर में लोग क्या कह रहे हैं। वहाँ पे भी यही सेम टू सेम है, 3400 है। बोलो ठीक है, पकड़ो, तुम उसको पकड़ो, बोलो भाई अ, इटली में सैलरीज बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दूसरे ममालिक की। जी, तुम्हारा तुम्हारा ब्लू कार्ड क्या कहते हैं, ब्लू कार्ड ग्रीन कार्ड क्या होता है? परमानेंट रेजिडेंस। पीआर कार्ड जब तुम्हारा हो जाता है उसका, तो तुम कहीं पर भी जाके काम कर सकते हो फिर यूरोप में। हाँ, कहीं पे भी। फिर तुम निकल जाना यहाँ से, ठीक है ना, आगे बोलो। लुकिंग फॉर समथिंग बिटवीन द रेंज ऑफ 31 to 45। आई मीन दैट इज माई रेंज आई एम लुकिंग फॉर। हम्म, क्या कहते हो? ये 35 मैं टू तो यही सोच रहा था कि मैं इनको रेंज बताऊंगा 34 या 35 to 44 या 45, समथिंग लाइक दैट, 35 to 45। 35 to 45 is something I'm looking for. I mean, obviously, I do understand the value that I can bring. I mean, I understand what I will learn, and you understand what you. क्योंकि माइकल पेज वाले जो बंदे से मैंने बात की थी तकरीबन 2 दिन पहले, जो मेरा इंटरव्यू था, मैंने आपको बताया था। Hmm. तो माइकल पेज वाले ने भी मुझे ये कहा था कि तुम वो अराउंड 44 जो है वो ऑफर कर रहे हैं, फ्रॉम 35 to 44। माइकल पेज जो कंसल्टिंग जो थर्ड पार्टी है ना, जो तो 35 का मतलब है कि तुम्हारी बनती है, ये लोग सैलरीज कम देते हैं यहाँ पे। असल में टैक्सेस बहुत ज्यादा है, टैक्सेस इटली में बहुत ज्यादा है। ये कट के मिलती है, ये क्या है, कट के मिलती नहीं है? नहीं, ये टैक्स फ्री होती है, मतलब ये आपको पूरी की पूरी मिलेंगी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर तुम फिर किस बात के टैक्सेस तुम कह रहे हो, टैक्सेस बहुत समझा नहीं। ये तुम्हारी नेट है, ये ग्रॉस है? नहीं, ये नेट होगी, ग्रास तो तकरीबन 56 के अराउंड होगी। ओह तो फिर सही है ना यार, फिर ठीक है ना यार, सही है। हम्म, तो मैं कट कटा के मिल रही है, अब क्या करें, कट कटा के तुम्हारे हाथ में आ रही है, वो तुम्हारे पास वहां पर वो भी तो है ना, हेल्थ भी तो फ्री है ना, वो हाँ बिल्कुल। हेल्थ केयर फ्री है, दूसरी वो है, दूसरी मराद भी देते हैं वो लोग, ठीक है ना। अगर तुम्हें पीएचडी कल को करना हो तो तुम उसके बाद फिर तुम होम स्टूडेंट की फीस पे पीएचडी भी कर सकते हो, फ्री होगा तुम्हारा। नहीं है, इतना इस तरह का कुछ सीन नहीं है ये यूरोप में। अच्छा, तुम्हें वो पीएचडी में मतलब कि पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन वगैरह कुछ तरह नहीं देते, फ्री कर देंगे? नहीं नहीं नहीं, या तो आपको पूरा स्कॉलरशिप पे आना पड़ेगा, और या तो फिर स्कॉलरशिप अवेल करनी पड़ेगी, या फिर डायरेक्ट या फी पे करनी पड़ेगी। अच्छा है, इसी तरह होना चाहिए।
ताकि अगले को एहसास हो कि यार मैं पैसे दे के पढ़ रहा हूँ। इस्लाम में कोई जो है ना फ्री चीज कोई नहीं होती सिवाय ज़कात के, जो आप किसी को ज़कात देते हैं क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। बाकी कर्दल हसना होता है, कर्दल हसना पे जाए, क्योंकि आप ना माशरे में इस तरह फिर आप ना सुस्ती काहिली फैलाते हैं। ये वेस्टर्न मॉडल है कि भाई मुझे फ्री में क्या मिलेगा, तुम्हें फ्री में कुछ दो तो तुम्हें अल्लाह ने हवा फ्री में दी है, तुम समझते हो फ्री है क्या? वो फ्री नहीं है भाई, अल्लाह तुमसे हिसाब किताब लेगा। 5 सवाल बिल्कुल अल्लाह क्या मजाक कर रहे हैं अल्लाह ताला के हमसे? भाई इस्लाम में मजाक थोड़ी है। अल्लाह ताला पूछे तुमने जवानी में क्या किया, जवानी फ्री थोड़ी की अल्लाह ने। तुम्हें वक्त के साथ क्या किया, वक्त फ्री नहीं है हमारा। जी तुमने माल कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया, ये भी फ्री नहीं है, ठीक है ना। माल कैसे कमा भाई, तुमने हरामखोरी की, हलाल किया तुमने, ठीक है। और तुमने इल्म के साथ क्या किया? देखो मैंने बार बार एम्फेसाइज करता हूँ, तुम सब लोग सुन रहे होते हो, तुम लोगों के पास इल्म आ गया, तुम लोग इस पर इंप्लीमेंट नहीं किया, फंस जाओगे तुम। जी बिल्कुल हाँ मतलब कि ये बड़ा मसला है, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। तो ठीक है, जाओ, इसमें सैलरी ठीक है, बुरी नहीं है, फिर ठीक है इंशाल्लाह। एक दफा सही। तुम्हारा वो हो जाए फिर तुम आगे निकल सकते हो, आगे जा सकते हो जी जर्नल। बिल्कुल, इसी वजह से तो मैं फॉरवर्ड भी जा सकता हूँ ना बैक तो फंसा हुआ हूँ थोड़ा सा। अभी पकड़ लो, बोलो भाई ठीक है, हम्म, आई मीन ऑफर मी एन ऑफर आई कैन नॉट रिफ्यूज, ओके ठीक है। प्रेजेंट मी एन ऑफर आई कैन नॉट रिफ्यूज, ठीक है। सही। बिकॉज ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, आई मीन यू नो बोलना कि पीडब्ल्यूसी रीच आउट टू मी, ठीक है ना। हम्म, सो पीडब्ल्यूसी ने तुमसे बात की ना, पीडब्ल्यूसी रीच आउट टू मी, बिटवीन यू एंड पीडब्ल्यूसी आई विल ऑप्ट फॉर यू गाइस। और अभी तकरीबन फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे को डिलॉयट की तरफ से भी एक आई है तो। हाँ तो बोलो पीडब्ल्यूसी एंड डिलॉयट बोथ रीच आउट टू मी and now BIP. But if I have an option to go with all three of you, I will select you guys हम्म, because you have a certain edge that these guys don't have it, right? And ओके yes, right. So it's a globe. I mean, both of them are the global firms, but there is more mobility, more things to learn at BIP rather than being pigeonholed within, being pigeonholed at PwC or Deloitte, right? So I want to be like a free, like a free bird, right? I want to experience all things and put me into it, and I will show you that I'm not going to disappoint you. ओके सही। Absolutely. So बोलो जरा enthusiastically बात करना अच्छी तरीके से, ठीक है ना। सही अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी दे, ठीक है। चलो सही। ओके, ठीक है, बहुत ओके। शुक्रिया। मैं ओके, कुछ अल्लाह हाफिज। सवाल ले लेता हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज, फी अमान ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। जी मैं कुछ सवाल यहाँ से ले लेता हूँ, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी लुकमान बोले भाई, ठीक है। नासिर तुम जाओ आराम करो इंशाल्लाह। सर वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। सर ये जो सारे कोर्सेज है तो ये 1 ईयर में क्या कवर हो सकते हैं, ये जो सारे लैब्स वगैरह? अगर तुम्हारे पास, अगर तुम वक्त लगाते हो, बैठ के पढ़ते हो जैसे दूसरे लोग करते हैं, क्यों नहीं खत्म कर सकते? ठीक है, बिल्कुल खत्म कर सकते हो। तुम वक्त तो लगाओ। अगर तुम वक्त ही नहीं लगा रहे और तुम सिर्फ सवाल ही किए जा रहे हो, ठीक है, तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम बोलो कि नहीं मैं मुझे करना है, मुझे पढ़ना है, तो तुम कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने पढ़ा कि भाई साहबा जो थे, अबू मूसा अशरी, वो थ्रू आउट द डे कुरान पढ़ते रहते थे। मैंने कहा अबू मूसा अशरी करते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, तो मैंने कहा मैं भी करता हूँ। मैंने करके देखा, हाँ हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। और जो है ना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, वो थ्रू आउट द डे कुरान पढ़ते थे। कुरान थोड़ा सा पढ़ते थे, फिर जब सोने जाते थे इस नियत से सोते थे कि भाई कि मैं जो सो रहा हूँ इसमें आराम कर रहा हूँ, तो जब मैं उठूंगा तो थोड़ी देर के बाद तो ना मैं और मेहनत करूंगा अपने काम के ऊपर और कुरान भी पढ़ूंगा। तो उनकी जो नियत, जो सोना था ना, वो भी इबादत बन गया, ठीक है। तो अगर तुम इस तरह से करके करोगे, चलोगे, तो बिल्कुल तुम अगर अपने आप को दुनिया से काट दो, ये टीवी वाले से काट दो, तो तुम कामयाब होके कहाँ से कहाँ चले जाओगे। लेकिन अगर तुमने नहीं काटा और तुम दो ही टीवी और यूट्यूब पे बैठ के देखते रहे, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ये चीज है मेरे भाई। समझ आया भाई तुमको लुकमान? दिस इज जी सर, समझ आ नथिंग, गया सर। कोई ऐसी अ, चीज नहीं। कितने घंटे अगर बंदा पढ़े तो अचीव कर सकता है ये? अगेन ये तुम्हारे अपने हाथ में है कि तुम कितने घंटे निकाल सकते हो। जितने घंटे पढ़ोगे इतने घंटे काम कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने एक दिन में भी पूरा कुरान खत्म किया है, सारे जुज 30। मैंने
3 दिन में भी खत्म की है, मैंने 1 हफ्ते में भी खत्म किया। इंसान सब कुछ कर सकता है। तो अगर हिम्मत है और टाइम निकाल सकते हो तो टाइम सब निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, तुम जरा अपने आप को ऑर्गेनाइज तो करो तो सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, ये है जी। किसी और का कोई सवाल है यहाँ पर? कोई और है इससे पहले कि फिर मैं इसको साइन ऑफ करूँ? जी उसामा असलम गिल, क्या हो गया? कहाँ तक पहुंचे भाई तुम? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बोलो भाई, कहाँ तक पहुंचे तुम? बस अभी क्लास 35 ले रहा था, यम कन्फिग वाली जो है, रेड हैट लिनक्स वाली। 9 और 10 अप्रैल से उसकी लाइव क्लासेस शुरू हो रही है, तुम्हें पता है? 9 और 10 अप्रैल से अच्छा, पाकिस्तान के 12 बजे के टाइम पे होंगी। तो दिन रात को? दिन में। ठीक है। तो वो तुम्हारे पास बैठेगा और तुम उसकी लाइव क्लास में बैठकर जो है ना उससे सवालात कर सकते हो। तो सैटरडे और संडे होगा, 12 से 1 घंटे की क्लास होगी। और वो उसमें तुम्हें इंटरव्यू की तैयारी करवाएगा, बताएगा सवाल कैसे आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, अगर तुम्हें समझ नहीं आता कुछ भी। ये सारे टीचर एक एक करके जो है ना अप्रैल के महीने से अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, उन्होंने जो है अपनी जो कोर्स है उसके अंदर भी इंटरव्यू की काफ़ी अच्छी खासी प्रिपरेशन करवाई है, सीवीज के भी उन्होंने काफ़ी कुछ शेयर किया हुआ है। जी बिल्कुल। जो तुम्हें डेवऑप्स का कोर्स आ रहा है ना, डेवऑप्स के कोर्स में उस बंदे ने, अब्दली उसका नाम है, अब्दली अब्दली जो है, अब्दली डोडिया उसका नाम है। वो आईबीएम में, वो मेरा स्टूडेंट है, वो भी आईबीएम में ऑटोमेशन का लीड है। ठीक है, तो वो जो है डॉकर, उसने एक एक फुल स्टैक डेवलपर ने 3 घंटे में तो मैं डॉकर पढ़ाई, 2 घंटे। तो मैं 2 बंदों को मिलाकर वो कोर्स बनवाया। 2 बंदे तो वो हैं, पीछे 7 बंदे अलग हैं। तो यानी कि टोटल मिला मिलू के ना, मुझे मिला के 10 बंदे होते हैं। 10 बंदों को मिला के मैंने पूरा ट्रैक तुम लोग के लिए खड़ा किया। तो उसमें एक फुल स्टैक डेवलपर तुम्हें 3 घंटे में डॉकर पढ़ा रहा है, 2 घंटे में। एक ऑटोमेशन का जो जो लीड है, ऑटोमेशन का जो बंदा है, वो तुम्हें 30 घंटे में पढ़ा रहा है। और उसमें वो इंटरव्यू के सवाल भी बता रहा है, इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं तुमसे। क्या बात है, तुम लोग डेवऑप्स में छा जाओगे। पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर हम लोगों ने तुम्हें जो लैब्स कराई हैं, उसके लिए तुम्हारे पास बंदा बैठा होगा जो मेरा डेवऑप्स का लीड है। मेरी कंपनी में डेवऑप्स का लीड जो है ना, इतने आराम से नहीं बनता भाई, बड़े लड़के फेल हो जाते हैं। तो वो जो लड़का है, वो उस तुम लोगों को बिठाकर पढ़ाकर बता रहा होगा कि पब्लिक ब्लॉकचेन के इंटरव्यू कैसे पास करते हैं। तो अगर तुम लोग अभी पब्लिक ब्लॉकचेन पढ़ो, 3 से 6 महीने में तुम लोग जाके जॉब कर रहे हो कैट के साथ, उन्हीं टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंट। अभी मैं प्राइवेट ब्लॉकचेन की लैब बनवा रहा हूँ, वो दोबारा वही रजा यूसुफ रियाज जो यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है ना, सायरा, अब्दुल्ला, उसामा, रईस, मैं, हसनैन, हसनात, ये 9 लोग हैं और एक और भी है, किरण। ये 10 लोगों ने मिलकर एक पूरी लैब बनाई है। उस लैब के अंदर 10 लैब्स हैं तुम्हारी। किसके ऊपर लैब्स हैं? अमेजोन की प्राइवेट ब्लॉकचेन को कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या यूज केसेस हैं, सारे यूज केसेस हम तुम्हें एक्सप्लेन कर। तुम लोग को पता नहीं है कि तुम लोग क्या सीख रहे हो। तुम लोग को जो कंपनीज ढूंढ रही है ना, वो सब चीजें तुम लोग को मिल रही है। असल भाई एक और क्वेश्चन था, मैं फ्लैन स्कैन की लैब कर रहा था आज ना, तो उससे पहले भी एनमैप की मैंने 1-2 लैब्स करने की कोशिश की है, लेकिन उसके अंदर विंडो अलाउ हो जाती है, 3 आवर्स के लिए कनेक्शन हो जाता है, आईपी अलाउ हो जाती है। उसके बावजूद भी जो है वहाँ पे आइस ब्रेकर प्रो की मशीन के ऊपर लिखा हुआ आता है कि फिल्टर लिखा हुआ आता है, हालांकि आईपी अलाउ हो चुकी है, तो उसके बाद तो फिल्टर नहीं आना चाहिए अब, वो और जो है उसको ना स्कैन करना गूगल, चाहिए। हाँ गूगल के साथ मसला है। हमने इसको गूगल की फायरवॉल पे रखा था, हम उसको हटा रहे हैं। अब वो तुम्हें ना कंटेनर्स के थ्रू मिलेगी। उसमें कभी वो गूगल फायरवॉल जो है ना अलग अलग तरीके से बिहेव करती, कभी अलाउ करती, कभी नहीं करती। ठीक है ना, क्योंकि हम गूगल फायरवॉल कहेंगे तुम डिसेबल हो जाओ, बाय डिफॉल्ट गूगल फायरवॉल कहती है नहीं, मुझे डिसेबल नहीं होना। हम कहते हैं यार तुम बैठ जाओ, कहती नहीं मैं तो फायरवॉल हूँ, मेरा तो काम ही है ये, तुम क्या कर रहे हो। और गूगल की पॉलिसी है, तो हम उसको ओवरराइड बार बार करते हैं, मसला होता है। तो इसलिए मैंने इन लड़कों को 4 से 6 हफ्ते का टाइम दिया। मैंने कहा सारी जो लैब्स हैं उनको तुम ना ओपन वीपीएन के, मतलब कंटेनर, अब ओपन वीपीएन भी खत्म हो रहा है, तुम्हें कंटेनर मिलेगा। तो पहले 3 महीने अगर कोई मंथली आता है तो उसको तो 5-6 महीने में लैब मिलेगी। अगर कोई क्वार्टरली पे करता है तो उसको 3 महीने में कोई लैब्स नहीं। 3 महीने के बाद अगर कोई 6 मंथली पे करता है तो उसको 5वें महीने की लैब्स जो है, 6ठे महीने की लैब्स वो मिल जाएंगी। अगर कोई सालाना पे करेगा उसको पूरी की पूरी 150 से 200 से ऊपर लैब्स होगी, सारी मिल जाएगी। जाओ करो तुम लोग उसको। ठीक है, तो जो जिस हिसाब से पैसे पे करेगा उसके हिसाब से उसका कंटेनर नजर आएगा। उस कंटेनर में लिखा होगा कि ना आपके पास वो लैब्स नहीं है। आप जब
उस लिमिट पर आएंगे, या तो आप पढ़ते हुए आए पूरा मंथली, या फिर आपने फिर पैसे दिए तो फिर आप वो पूरा पढ़ के जल्दी करके आप आ सकते हो। तो वो सब चीजें वहां पर तुम्हें कंटेनर तुम्हारे ब्राउजर में खुलेगा, ओपन वीपीएन भी हटा दी ताकि कोई जाए कनेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम जाओगे कनेक्ट होगे, लेकिन तुम्हें लैब बुक करनी पड़ेगी। तुम लैब बुक करोगे कि इस टाइम पे मैं बुक कर रहा हूँ, इस टाइम पे मैं, पूरा स्केड्यूल होगा, बुकिंग स्केड्यूल होगा, तुम जाके बुक अपनी स्लॉट बुक करोगे कि ये मैंने स्लॉट बुक की है, मुझे इस टाइम पे चाहिए। और अगर तुम नहीं आए तो वो स्लॉट तुम्हारा जाया हो जाएगा। सो यू हैव टू बी देयर। ठीक है, 3 घंटे का तुम्हारा स्लॉट होगा, 3-3 घंटे हम देंगे उसको कंटेनर। ठीक है अमेजोन के फैसल भाई, ऊपर मैं तो तकरीबन जो है फुल डे ही बैठा रहता हूँ इसी के ऊपर स्टडी पे। बस इंशाल्लाह तुम निकल जाओगे, तुम इंशाल्लाह। सारे लड़के तो निकल गए, पता कोर्स नहीं अभी। कोर्स जो है कंप्लीट कर लिया था मैंने, उसके बाद फरवरी के एंड में ये लिया था और मार्च में मैंने स्टार्ट कर दिया था। अभी आपकी लाइव क्लासेस भी तकरीबन जो है मेरे लास्ट 2 सेशन रहते हैं सिर्फ उसके, और रेड हैट भी 50% हो गई है मेरी अब, RHEL। और उसके साथ अब मैंने लैब्स भी जो है स्टार्ट कर दी, गनीमा की आज दस VA की घंटे कल मेरी आज कंप्लीट होने दस वाली घंटे है। का डेटा साइंस एंड पाइथन का ट्रैक आ रहा है। तो डेटा साइंस एंड आर हम हटा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत शिकायतें मिल रही थी कि लोगों को मुश्किल हो रही है, सबको चाहिए है वो सब, ठीक है ना। तो हम उसको हटा रहे हैं और डेटा साइंस एंड पाइथन तुम्हें दे देंगे। तो 10 घंटे उसके अभी हम रिलीज कर रहे हैं, और हर हफ्ते उसके 5-5 घंटे आते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से वो जो है ना 8 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो बड़ा जबरदस्त कोर्स है, पूरी डेटा साइंस एंड पाइथन टोटल आपकी ना, हैंड्स ऑन सारी सारी की सारी, जो वही जो सारे कोर्सेज है, मशीन लर्निंग, सुपरवाइज एंड सुपरवाइज, डेटा रैंगलिंग, सब तुम पाइथन में करोगे तो वो ज्यादा आसान है। आर के अंदर एक लर्निंग कर्व है थोड़ा सा, ठीक है, तो वो हम हटा रहे हैं उसको, और तुम्हें दूसरा कोर्स मिलेगा, वो ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। उससे तुम लोग को फायदा होगा, क्योंकि जब तुम लोग देखो ये इंटरव्यू में जा रहा है, देखो तुमसे उससे 10 चीजें मांग रहे हैं। किसी ने मुझसे बोला, ठीक है, ट्रेनर ने, नालायक है ना लोग, नालायक लोग, ठीक है ना, समझ ही नहीं आता। उसने कहा कि आप ये बच्चों को क्यों इतनी सारी चीजें पढ़ा। मैंने कहा तुम क्या जॉब करते हो। उसने कहा मैं ये जॉब करता हूँ, ठीक है। मैं उसको ठीक ठाक डांटा उसको। मैंने कहा तुम कितने अर्से से कर रहे हो। कह रहे मैं 12 साल से कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। मैंने कहा तुम 12 साल से कर रहे हो ना, अगले 12 साल भी तुम इधर ही बैठे हो ना, इधर ही बैठे रहो। कह रहे क्या बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हो। मैंने कहा जो तुम 12 साल में तुमने सीखा है ना, मैंने कहा ये बच्चों को हम लोग जो तुमने, मैंने कहा तुम ब्लॉकचेन पे बात करते हो। कह रहे हाँ। मैंने कहा तुम्हें बिजनेस प्रोसेसेस का कैसे पता चला। कह रहे वो तो मैंने 5-6-7 साल के बाद मुझे समझ आया। मैंने कहा तुम्हें GRC का कैसे पता चला। कह रहे वो भी 5-6-7 साल के बाद समझ आया। मैंने कहा पहले साल तुम तो डेवलपर थे ना। कह रहे हाँ मैं सिर्फ डेवलपर था। तो मैंने कहा कि जो तुमने 5-6-7-7 साल 10 साल में जो चीजें सीखी है ना, हम बच्चों को महीनों में सिखा रहे हैं, ताकि जब बच्चा जाए तो इंटरव्यू फेस कर सके। क्योंकि आजकल की जो जॉब्स आती है ना, इस लेवल पे आती है। तो अगर तुमने भी वो पढ़ लिया ना सही तरह, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम भी जो है ना यहाँ जो बैठे हुए हो, एक ब्लॉकचेन के डेवलपर बन के बैठे हो, मैंने कहा तुम इससे और आगे चले जाओ। अब अगर तुम्हें ये बात समझ नहीं आती तो मैंने कहा फिर मैं और आसानी से समझा नहीं सकता। तो वो जो कलेक्टिव चीज है ना कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक के अंदर, वो तुम लोग को बहुत आगे तक ले जाने के लिए, कि देखो ना इस इंटरव्यू में मोबाइल की भी मांग रहे हैं, IoT की भी मांग रहे हैं, ICT का भी मांग रहे हैं, SCADA का भी मांग रहे हैं, भाई OT भी मांग रहे हैं, IT भी मांग रहे हैं। उनको सुल्तान नहीं चाहिए भाई सब जगह। तुम लोग को सुल्तान नहीं बनना पड़ेगा। पाकिस्तानी तो जल्दी सुल्तान नहीं बन जाते हैं, हाँ, थोड़ी सी मेहनत करे बन जाते हो, ठीक है। सारे पंजाब के बंदे सुल्तान रही मुस्तफा कुरैशी, पिशावर के सारे लोग बदर मुनीर बन जाते हैं। मतलब कि मजाक कर रहा हूँ, तुम लोग मत बनो भाई, अच्छे अच्छे लोग बनो। अल्लाह अच्छा वाला फैसल भाई, ये मुल्क। जो आप नाम ले रहे हैं मुझे इनका पता भी नहीं है ये कौन है। नहीं करो यार, ऐसा कैसे हो सकता है यार, तुम कैसी बात कर रहे हो। मैं जहां जहां से गुजरता था बोर्ड नजर आता था, ठीक है ना। अब पता नहीं कोई फिल्म थी, मुझे अभी तक याद है, उसमें ना वो खड़ा हुआ है डंडा लेके और लिखा है ना छेड़ मलंगा ने। वो वो आई थिंक कुल्हाड़े वाला एक आपने बंदा लगाया हुआ था जो एक हाँ किसी हाँ, कोर्स मैंने के ऊपर लगा होता था। उसी को देख के ऑफेंसिव लगाया था। पाइथन आई थिंक था। हाँ हाँ, जेट पाइथन ना, वो मैंने रिकॉर्ड जी जी, किया जेट मैंने पाइथन। कि जेट पाइथन, वो जेट मौला जेट के नाम से ना। तो वो तो भाई, तो मैं जहां से गुजरता था, मैं लाहौर गया तो वहां मैं गुजरा, तो वहां से मुझे एक बोर्ड नजर आया, बड़ा सारा बोर्ड ना। तो जो है ना छेड़ मलंगन हो, मैंने कहा, ये क्या अजीब यार। ये क्या, मतलब क्या हो गया इन लोगों को। अगर आज साहब, मैं सोच रहा था, मैंने कहा अगर साहबा होते तो वो ये बोर्ड लगाते हैं कि ना छेड़ साहबा, मतलब क्या अजीब, सब मलंग बने। अच्छा मैंने फैसल कहा भाई, मलंग सारा मसला है सारा। मैं कोई 7 महीने से लाहौर आया हूँ, लेकिन जो है मैं सिर्फ एक दफ़ा सैटरडे संडे को दोस्त आए थे उनके साथ बाहर निकला था। और एक जो है जनवरी में सिर्फ 2-3 दिन के लिए इस्लामाबाद गया था, एक इवेंट हमने करवाना था प्रेसिडेंट का, डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ। तो बस उसके लिए, उसके अलावा मैं तकरीबन 6-7 महीने में बिल्कुल नमाज के अलावा बाहर निकला ही नहीं हूँ घर से। तो भाई मुझे देखो नहीं तुम आइडिया लोग, इस चीज़ का।
तुम लोग जो है ना, मतलब कि मुझे नहीं मालूम, मतलब कि अच्छी बात है। अपना मतलब कि ना अपना काम जो है ना, तुम लोगों का ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो पढ़ाई में, लिखाई में, दीन में और काम पे लगना चाहिए। जो तुम काम कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी है, और बाकी घर वालों के साथ लगना चाहिए। ये सब काम जो है ना बिल्कुल बेकार के काम है, इसमें कोई कामयाबी कुछ नहीं रखी हुई। ठीक है जी। अब्दुल बासित बोलिए आप। जी अब्दुल बासित बोले। अब्दुल बासित आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अब आ रही है आवाज मेरी? हेलो। जी 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 बोलिए। जी सर, अब्दुल्ला भाई हैं, एक उनका क्वेश्चन आया था। वो पूछ रहे थे कि हम जो यूनिवर्सिटी शुरू कर रहे हैं वो किस सिटी में शुरू कर रहे हैं यूके? लंदन के अंदर है। दो जगह हमने देखी हैं, हेम्पस्टेड हीथ और दूसरी जो है वो सेंट्रल लंदन हॉलबर्न। दोनों में से एक जगह होगी। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ हेम्पस्टेड हीथ में हमें मिल जाए। जगह हमने देख ली है। तकरीबन 5 लाख पाउंड के जो है ना उसकी लीज है साल की। इट्स अ ग्रेट प्लेस। 10,000 स्क्वायर फुट के ऊपर है पूरी। बड़ी जगह है। और जो है ना वहाँ पर जो हमें जगह चाहिए, जिससे से चाहिए, तो सारे के सारे काम उसमें हो जाते हैं, राइट। तो वहाँ पर या तो हम हेम्पस्टेड हीथ लंदन में होगी, सेंट्रल लंदन में होगी, या कैम्पडन टाउन के पास हेम्पस्टेड हीथ जो जगह है वहाँ पर होगी। दोनों में से एक जगह पर होगी। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हेम्पस्टेड हीथ में लेके जाए। ठीक है, और कोई सवाल? इंशाल्लाह नहीं सर, बस। चलें चलें, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह फिर हम निकलते हैं, मैं निकलता हूँ। अगर तुम लोग बैठे हुए हो, क्या नाम है, तो आईटी टीम को बुला लो, उनसे हम कुछ बात कर लेते हैं। यूसुफ, रियाज, उसामा, सॉरी अब्दुल बासित, मोहसिन अली, मुझे तुम लोगों से बातचीत करनी है इंशाल्लाह। ठीक है, तो सेशन के बाद ना मुझे 5 मिनट दो। 5 मिनट्स के बाद ना इंशाल्लाह फिर हम लोग अपनी मीटिंग करके जो हमने डिस्कशन करना था ना उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। अब सब लोग जी का सर। बहुत शुक्रिया। जाएं, बैठ के पढ़ें, तैयारी करें अपनी। अपने कोर्सेज जो आपको दिए जा रहे हैं उसको बैठ के पढ़ें। आप लोग बड़े आराम से बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स पकड़ सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। ठीक है। ओ लेवल जे लेवल का सेशन जो है वो अब से थोड़ी देर के बाद होगा। 9 बजे होगा ना पाकिस्तान? कितने बजे होगा भाई? फैसल भाई, हमने मंडे टू फ्राइडे उसका टाइम फिक्स किया है पाकिस्तान के 5 बजे। और बाकी अब अभी जो है वो विद इन अ फ्यू मिनट्स, मे बी इन 5 मिनट्स 4:30 पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जी। आप लोग जाएं, इसको स्टार्ट करें इंशाल्लाह। फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मैं तुम्हें फिर पुल इन कर लूंगा, तुम उसमें आ जाओ। ठीक है इंशाल्लाह। हाँ जी। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।